नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। किसी भी प्रदेश या देश की समृद्धि के लिए वहां उद्योग धंधों का होना जरूरी होता है। यूपी में विकास के पहिए को और गति देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जहां दुनिया भर से निवेशकों को न्योता दिया गया है। 25 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर सरकार तैयारी कर रही है। निवेशकों को सरकार भरोसा दे रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था उद्योगों के लिए मुफीद है। सिंगल विंडो सिस्टम की नीति एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, ताकि निवेश हो तो लोगों को रोजगार मिले और विकास का पहिया और तेज घूम सके और यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। तो किसी भी प्रदेश या देश की समृद्धि के लिए उद्योग धंधों का होना बहुत जरूरी है और ऐसे में इन्वेस्टर समिट का आयोजन, दुनिया भर से निवेशकों को न्योता मिला। 25 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 10 फरवरी से यह आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार 10 फरवरी से होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसका उद्देश्य यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है और योगी सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिए राज्य में 25 लाख करोड़ तक के MOU पर हस्ताक्षर होंगे। राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मकसद राज्य में बाहरी निवेशकों को आकर्षित करना है, जिसमें दुनिया भर के निवेशकों और कंपनियों को विस्तार से राज्य सरकार की ओर से कारपोरेट सेक्टर में छूट से लेकर व्यवस्थाओं तक के बारे में जानकारी दी जाएगी और आश्वस्त किया जाएगा कि अगर वो राज्य में निवेश करते हैं तो उन्हें कारोबार में आसानी होगी। जैसे यूपी में सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था है, जिसमें इन्वेस्टर्स को यहाँ वहाँ भटकना नहीं होगा। आवेदन के 72 घंटे के अंदर 1000 दिन की NOC देने का वादा भी किया गया है। आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश राज्य GIS के बाद नंबर 1 पर होगा। आज उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव कैसे आए, यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़े। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। इस सब को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात को इस प्रकार से संचालित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो और कहीं पर भी यातायात बाधित ना हो। इसके लिए पर्याप्त योजनाएं बनाई गई हैं और सभी लोगों को डाइवर्जन प्लान से अवगत करा दिया जा रहा है। यूपी ने सिंगापुर को अपना फर्स्ट कंट्री पार्टनर चुना है। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले इस समिट में 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 304 विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दूसरे मंत्री खुद निवेश के लिए बातचीत करेंगे। सबसे ज्यादा 53 कंपनियां अमेरिका से आने वाली हैं। जहां तक कंपनियों की बात है तो गूगल, एप्पल, रोल्स रॉयस, सुजुकी, वॉलमार्ट, अमेजन, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क, मर्सिडीज, लॉरेल और फिलिप्स शामिल हैं। टीम न्यूज़ स्टीम। तो उत्तर प्रदेश में शुक्रवार 10 फरवरी से होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वृंदावन कॉलोनी की डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में इसका आयोजन होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आदर्श सिंह। यूपी में 10, 11 और 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी निवेशक आएंगे। यूपी में अपना प्लान समझेंगे, किन चीज़ों पर निवेश करना है, कहाँ कहाँ कौन से उद्योग इंडस्ट्री लगाने हैं, इसको लेकर समझेंगे। इस वक्त हम लखनऊ में उस जगह पर मौजूद हैं और ख़ासतौर पर बताएं तो उस मंच पर मौजूद हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे इवेंट का उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस तरह की तस्वीर दिखा देता हूं। अगर आप मंच को देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे मंच पर एक बड़ी LED लाइट लगाई गई है। हालांकि अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। इस पूरे LED लाइट पर क्या कार्यक्रम कैसे होंगे, किन किन चीज़ों को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इन चीज़ों को लेकर अगर आपको बताएं तो जानकारी मिलेगी। अगर आप इधर देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर LED रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं। कैसे उसका थीम होगा, क्या क्या चीज़ें
बेहतर की जाएंगी। नए भारत का नया ग्रोथ इंजन, इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट है वो इस पर लगे होंगे और जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। इसके साथ ही अगर मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं एक बड़ा हॉल है जिसमें करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और बताया जा रहा है कि ये 5000 लोग यानी ये वो इन्वेस्टर्स होंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से और विदेशों से भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। अगर आप अभी की तैयारियों को देखें तो देख सकते हैं कि एसपीजी, एटीएस के साथ साथ यूपी पुलिस, यूपी इंटेलिजेंस के साथ तमाम जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फिलहाल मौके पर अधिकारियों के साथ मुआयना कर रही हैं। और अगर आप सीट अरेंजमेंट देखें तो देख सकते हैं कि दूर तक एक बड़े से पंडाल में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन इन्वेस्टर्स को संबोधित करेंगे, इनकी क्वेरियां सुनेंगे और यहीं से यूपी का ग्रोथ इंजन शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो प्रदेश में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां पूरी की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आदर्श सिंह। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यानी 10, 11, 12 फरवरी को यूपी के भविष्य को लेकर जो तैयारियां, जो इन्वेस्टमेंट के प्लान सरकार ने तैयार किए हैं उसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस वक्त हम लखनऊ के वृंदावन योजना के उसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरी तैयारी चल रही है, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में इस पूरे सेंटर को, इस पूरे इवेंट स्थल को डिवाइड किया गया है। इसमें कहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी उसको लेकर बाकायदा जो है अलग अलग सेक्टर डिवाइड किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप गेट से एंटर करेंगे तो ये अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक सेक्टर में जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टर्स को संबोधित करेंगे वो बनाया गया है। तो उसके साथ साथ और भी दूसरे सेक्टर बनाए गए हैं और इसके साथ ही मैं अगर आपको तस्वीर से दिखाऊं तो देख सकते हैं कि दूर जो अलग अलग देशों के पार्टिसिपेंट आने वाले हैं उनके झंडे भी लगाए गए हैं और दोनों तरफ वो झंडे लगातार लहराते रहेंगे। ये पूरा एरिया जो है फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे एरिया को अपने हिस्से में, अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। क्योंकि निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ बड़े लेवल पर जो इन्वेस्टर्स हैं और साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, काफ़ी लंबा समय यहाँ पर बिताने वाले हैं। तो ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। माना जा रहा है कि जो पूरा इवेंट है 3 दिनों तक के दौरान यूपी में करीब 20 से 25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट लेकर सरकार चल रही है और इसीलिए कोशिश ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स आएँ उनको बेहतर अनुभव हो सके, बेहतर लाभ मिल सके। इसलिए ट्रैफिक के नियमों में भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, उनको डाइवर्जन किया गया है। माना जा रहा है कि जो होटल्स हैं, जो अच्छे होटल्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए स्टाफ या बाहर से आने वाले लोगों के स्टाफ जो हैं वो रुकेंगे, उनको पहले ही प्री बुक करके रखा गया है ताकि जो मेहमान आएँ उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आदर्श सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो रहा है। समिट को लेकर कैसी तैयारियां हैं, क्या लक्ष्य है, इस पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता आयुष सूर्यवंशी ने। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट क्या लेकर आएगा, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो कि हमारा कल से शुरू हो रहा है 10 से लेकर 12 तक और फिर 13-14 तक ग्लोबल ट्रेड शो भी हो रहा है। इस व्यवस्था के तहत पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में एक लोगों में उत्साह है निवेशकों के बीच कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव किया है, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतर, चाहे एयरवेज हो, वाटरवेज हो, रेलवेज हो, सब तरह मेट्रो, RRTS या उसके बाद पावर सिस्टम के बारे में, यहाँ पे स्किलिंग के बारे में, जिस प्रकार से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जो प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और साथ ही साथ 25 से ज़्यादा जो है बिल्कुल निवेशकों के लिए एक अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ बनाई गई है। मैं समझता हूँ कि देश की एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ हैं। तो ऐसा एक माहौल बना है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर आप आएंगे तो आपका भी विकास होगा और साथ ही साथ हमारे प्रदेश का विकास होगा, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पूरे देश का विकास होगा। बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को सुन रहे थे आप। न्यूज स्टेट न्यूज नेशन से खास बातचीत में कई बड़े दावे किए हैं। दशा और दिशा बदलेगी उत्तर प्रदेश की, तस्वीर और तकदीर बदलने वाला ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर होगा। और साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा अब तक उत्तर प्रदेश की सियासत में भी रहा है कि इकोनॉमिकल इम्बैलेंस रहा है, पश्चिम की तुलना में पूर्वांचल और बुंदेलखंड का वो विकास नहीं हो पाया जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने दावा किया है कि अब वो तस्वीर काफ़ी हद तक बदल चुकी है। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, लखनऊ।
और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बता दें, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पूरी रूपरेखा हालांकि तैयार, और कल जिस तरीके से भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कुछ अहम है, क्या कुछ और बेहतर करने की कोशिश है सरकार की, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, सारी जानकारी हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी आयुष लखनऊ में, और इसके अलावा पवन सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। आयुष, जाहिर तौर पर तैयारी पूरी हो चुकी है, कल का दिन महत्वपूर्ण, हालांकि जिस तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा, पीएम जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को लेकर हालांकि कल क्या बोलते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सवाल इस बात को लेकर कि रोजगार के अवसर खुलेंगे, तमाम चीजें, कंपनीज जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगी, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ करने की कोशिश सरकार की तरफ से सबसे पहले होगी? बिल्कुल राहुल, इस वक्त हम उस हैंगर के ठीक सामने मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे। यहां पर कुछ ही वक्त पहले ड्रोन शो के जरिए अलग अलग फॉर्मेशंस दिखाए जा रहे थे। हैंगर को दिखाएंगे हम, अलग अलग फॉर्मेशन, चाहे वो G20 बैठक से जुड़ी हो या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हो या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी हो, इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया। लेकिन फिलहाल ये जो आप हैंगर देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे इनॉग्रल हॉल है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास को एक नया आयाम देने का ये जो पूरा प्रोसेस मुख्यमंत्री के विजन से शुरू किया जा रहा है, उसकी यहाँ पर कवायद शुरू होगी। और खुद मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा है कि जितनी जीडीपी उत्तर प्रदेश की है, उतना ही पैरेलल इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। जो क्षेत्रीय विकास रहा है वो बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश फिलहाल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है पूरे देश के लिहाज से, और मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि जो विकास दर फिलहाल उत्तर प्रदेश की जीडीपी की 8% है, जीएसडीपी की, उसे बढ़ाकर डबल डिजिट में लाया जाए। साथ ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को अगर साकार करना है तो उस लिहाज से भी एक अलग मुकाम ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। सरकार की कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, 95 लाख से ज़्यादा जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उत्तर प्रदेश में, उनको मदद दी जाए। और साथ ही साथ जब निवेश होगा तो उत्तर प्रदेश के कारोबारी और ज़्यादा काम कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल पाएगा। ये प्रयास सरकार का है। और खुद मुख्यमंत्री ने भी लगातार इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अकेले दम पर ही पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ने वाली है। हालांकि कई बड़ी चुनौतियां ज़रूर हैं कि जो अर्थव्यवस्था 2012-13 के दौरान लगभग 7 लाख करोड़ रही थी, फिर अखिलेश सरकार के जाने के वक्त 15 में वो आंकड़ा 12 लाख करोड़ का था। फिर इस समय योगी सरकार के दौरान 22 लाख करोड़ तक की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है, जीएसडीपी पहुंच चुका है। उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 80 लाख करोड़ से ज़्यादा तक पहुंचाने का ये जो पूरा प्रोसेस है, यकीनन एक चुनौती होने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। लेकिन पूरा खाका दिखता है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही कि एक पॉइंट पर, एक वेबसाइट के जरिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एनओसीज दी जाए। इसी तरह से निवेश मित्र, निवेश इंसेंटिव, अलग अलग पोर्टल्स बनाए गए जहां 350 से ज़्यादा एनओसीज एक ही वेबसाइट के जरिए। इसलिए बार बार जिक्र किया गया सिंगल विंडो सिस्टम। पवन, कितना बदला है लखनऊ? देखिए, अगर बदलाव की जब आप बात करेंगे तो बात इन्वेस्टमेंट की होगी, और जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो रही है। 3 बड़े सेशन रखे गए हैं 3 दिनों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे, और उसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की धूम आपको सुनाई देगी। दूसरे दिन अगर बात करें तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोविड के दौरान क्या स्थितियां थी, कोविड के बाद क्या स्थितियां हैं, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश क्या देने वाला है, उस पर वो चर्चा करेंगे। तो 12 तारीख को जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो चर्चा करेंगी और बताएंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश आपको उन तमाम सहूलियतों को देने जा रहा है जिसके लिए आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमित शाह से लेकर के तकरीबन 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री अपने अपने विभाग को लेकर के चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की जो बात कही जा रही है उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाएगा।
मतलब साफ है कि ये बदलाव है, और बदलाव है तभी इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। जिस बात का जिक्र बराबर किया जाता रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो वो कनेक्टिविटी आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देती थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन आज अगर एक्सप्रेसवे की अगर बात करेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसी बातें हैं। बिल्कुल जिस डिफेंस एक्सप्रेसवे की बात हम कर रहे हैं, राजनाथ सिंह का एक सेशन है जो बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे आ रहा है। तो ये तमाम सारे प्रयास और कवायद ये दिखाई दे रहे हैं। और विदेश में जो रोड शो किया गया इन्वेस्टर समिट के लिए और जिन लोगों ने रुचि दिखाई उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उससे ये बात साफ तौर पे दिखता है कि किस तरीके से बदलाव उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हुआ है। लैंड बैंक कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को देने के लिए तैयार है, किस तरीके से इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से अगर आप सुदूर बलिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि आपकी बातों को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने रिपोर्ट्स भेजी हैं वो दर्शकों को दिखाना भी जरूरी है। जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट कैसा रहेगा, ट्रैफिक डायवर्जन, किन सड़कों से आना जाना और किससे बचना है वहां के लोगों को, लखनऊ वासियों को, ये जानकारी संवाददाता आलोक पांडे ने दिया है। देखिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 राजधानी लखनऊ में फरवरी 10 से फरवरी 12 तक चलेगा। लेकिन इस बीच में आम लोगों को, जनता को इस बात को समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। बड़े दूर दूर से बड़े उद्योगपति, निवेशक यहाँ आएंगे और शहर में उन सभी सड़कें जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरफ जाएंगी वो वीआईपी सड़कें होंगी। उस तरफ 10 फरवरी से 12 फरवरी तक जाने से बचना होगा। हजरतगंज से सुल्तानपुर रोड आपको बचना होगा। दूसरा, विभूति खंड शहीद पथ से लेकर के आपको फिर वृंदावन योजना तक की जो सड़क है वहां से भी डाइवर्ट किया गया है। और एयरपोर्ट से लेकर के जो फ्लाईओवर बना है और वहां से शहीद पथ से वापस जो वृंदावन योजना की तरफ सड़क आती है जो कि इस मुख्य पंडाल की तरफ आएगी, ये वो कुछ सड़कें हैं जहां से लखनऊ की आम जनता को 10 फरवरी से 12 फरवरी तक दूरी बना के रखनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आलोक, जब ऐसे इवेंट की बात होती है, ऐसे सम्मेलन की बात होती है तो सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेहमानों को दिक्कत ना हो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अब पुख्ता तैयारी हो चुकी है, इंतजार मेहमानों का। बिल्कुल राहुल, देखिए जब इस तरह के बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सिर्फ प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया के लोग आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के, और जहां प्रधानमंत्री और उसके समापन में राष्ट्रपति आ रहे हों, तो ऐसे में सुरक्षा की बात करें तो एसपीजी से लेकर के जो कमांडो, सिविल पुलिस, सभी की तैनाती की गई है। और अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो ऐसे रास्तों को जो हम वीवीआईपी का दर्जा देते हैं, जहां से सीधे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का काफिला आएगा और हमारे जो मंत्री और निवेशक हैं उन सब के जो काफिले आएंगे उनको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाएगा। और साथ में आम लोग को जो बाकी शहर है वो डिस्टर्ब ना हो, उन्हें डाइवर्जन रूट्स दिए गए हैं जिसका बाकायदा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और खास बात यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि सरकार की अभी दूसरी पारी में 1 साल भी नहीं हुआ है और ऐसे में वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और जो उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी बड़ा लक्ष्य है और 4 साल उनको पूरा मिलेगा इस 25 लाख करोड़ की जो MOUs होंगे उनको जमीन पे उतारने के लिए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और साथ में बहुत बड़ा काम है। आप तीनों सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। एक नया अध्याय है, एक नया अध्याय है वाकई। यूपी में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री, वित्त मंत्री प्रदेश के सुरेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिए क्या बड़ा बदलाव लेकर आएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के
मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में लोग स्वाभाविक अनुकूलता महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में आने के लिए और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। उनको यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का चूँकि माहौल है, इसलिए वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सेफ डेस्टिनेशन। जी हाँ, हमारी आर्थिक गतिविधियाँ निरंतर स्ट्रेंथन हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो गति है उसको हम और तेज कर पाएंगे। जहाँ तक बजट का सवाल है, वो निश्चित रूप से जनभावनाओं के अनुकूल होगा। जैसे लोग अपेक्षा करते हैं उससे अच्छा होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो एक सब लोग कंफ्यूज हैं। वो लोग अपनी थाती नहीं संभाल पाए, तो इसलिए जो उन्हें मेजॉरिटी मिली थी वो संभाल नहीं पाए। आज वो सवाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वित्त मंत्री जी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज़ स्टेट से खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में आगे बढ़ेगा, विकास के मामले में आगे बढ़ेगा और बजट में भी इसका असर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, लखनऊ। लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए आयुष, व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार होने के नाते आपको क्या दिखाई दे रहा? 30 सेकंड में बात कीजिए। बिल्कुल राहुल, मुझे दिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के अलावा खुद मुख्य सचिव वहाँ घंटों तक मौजूद थे। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर वो जांच परख रहे थे, निर्देशित कर रहे थे। खुद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे, बातचीत में आपने सुनाई। सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील है कि उत्तर प्रदेश का जो एक इमेज बनी हुई थी बीमारू राज्य वाली, उससे हम आगे बढ़ गए। लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में तमाम राज्यों को पीछे छोड़ने की कवायद इसे कहा जा सकता है। पवन, आकलन क्या कहता है आपका? हालांकि 3 दिन ये प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले अगर आज की बात करें, 3 दिन के प्रोग्राम में जो लक्ष्य है, अगर लक्ष्य का 50% भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश जमीन पे उतारने पे कामयाब रहा तो निश्चित तौर पे जिस उत्तर प्रदेश की परिकल्पना लगातार किया जा रहा था वो उत्तर प्रदेश आने वाले 4 सालों में आपको दिखेगा। और 2 करोड़ से ज़्यादा जो रोजगार की बात कह रही है सरकार, वो अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी दर गिरा है उसमें और ज़्यादा कमी आएगी और उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों से। और जो सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर हम अग्रसर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 10, 11 और 12 ये 3 दिन महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए निवेशकों का जमावड़ा लगेगा। बड़े बड़े उद्योगपति लखनऊ पहुंचेंगे। जेएस 2023 के लिए जाहिर तौर पर देखना होगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और सरकार क्या कुछ आगे इन्वेस्टमेंट होने पर काम करती है। ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ दीजिए इजाजत।